आईईसी क्लास 12 केमिस्ट्री 2023 के इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर का पार्ट और यूं कह लीजिए कि क्वेश्चन है। इसको बनाने से पहले जो लास्ट 10 इयर्स है इसके आप कम से कम 3 इयर्स मतलब 2016, 17 और 2014 को बना लीजिए। 20 को टच कर लेते हैं, अच्छी बात है। या फिर आप एक बार रिवाइज के रूप में 2022 में आए चैप्टरों को एक्सक्लूड करते हुए, क्योंकि सीआईएससी रिपीट नहीं करेगी, उस हिसाब से आपको बनाने हैं। 4 सेक्शन में बटे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे इसमें असर्शन एंड रीजन को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर केमिकल जो रिएक्शन होते हैं उससे रहेंगे। जैसे क्लोरिक एसिटिक एसिड, आप नेचर इसको देख लेते हैं, इसके प्रॉपर्टीज को देख लीजिए। एसिटिक एसिड है और फॉर्मिक एसिड है, टॉलरेंट रिएजेंट के रूप में है। फिर कंपाउंड सिंथेसिस को देख लेने हैं, जैसे एसिटाल्डिहाइड है या एसिटिक एसिड है। स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन एसीटोन में जो सिंथेसिस या कन्वर्जन है। फिर कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड, फॉर्मूला और इक्वेशन है। ये देख लेने हैं आपके जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि जैसा मैं बता दूं कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 2023 के लिए बन के उभर रहा है एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोनिक एसिड्स का। और अल्कोहल्स, फिनॉल और एथर से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहेंगे। इन चैप्टरों को रिवाइज करने हैं। फिर आपके कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड इस बार इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक, ठीक है, समय मिले तो रिवाइज कर लीजिए। और इसी तरह से आपके फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स को देख लेना है। और सॉल्यूशन तो भाई मस्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रहती है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में कुल मिला के यही बनते हैं। लेकिन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसको बता दूं उससे पहले है कि आप नेचर और जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन से कंपाउंड आयन है या फिर लो कंसंट्रेशन वाले आयन है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजाइजेशन ऑफ सेंट्रल मिथेनॉल एसिड है, या स्पेसिफिक कंडक्शन ऑफ एंड मोलर जो एक्शन है, मोलर उसकी काउंटेबिलिटी है, एक न्यूमेरिकल से संबंधित बताया गया। डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के है उसको देकर देख लेंगे। और आयनिक सॉल्यूशन में कहा जाता है कि आप कार्बोनिक एसिड को अच्छी तरह से देख लेंगे। फिर न्यूट्रल इक्वेशंस या फिर कह लीजिए कि सेल रिएक्शन को लेकर भी पूछा जाएगा। मोलर कंडक्शंस और आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स जो कि लेवल में हाई या लो हो सकते हैं। फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जा रही है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के अलावा रेट कंसंट्रेशन और हाफ हाइब्रिडाइजेशन के साथ हाफ लाइफ ऑफ जो भी मेटल नॉन मेटल्स यहाँ पर आते हैं उसके हम मेटल के हैं, हाफ लाइफ नॉन मेटल के नहीं है। कन्वर्जन पूछे ही जाएंगे आपको, जैसे बेंजीनो डाइजोमाइन से क्लोराइड से लेकर बेंजीन बनाने का है। फिर इथाइलेमिन एसिड से इथाइलिन बनाने का है। इस तरह के क्वेश्चन है। फिर कंपाउंड रिएक्शन आइडेंटिकल है तो केमिकल इक्वेशन फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक रिएक्शन पर चला आएगा। यहाँ पर ये नेचर है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन टॉपिक है। फिर कोलबेस सिमिडिस्ट रिएक्शन है। फिर हेलोफॉर्म रिएक्शंस है, या जो भी स्पेलिंग में गड़बड़ हो रहा है, रेमिन्स रिएक्शन है। ये तीनों रिएक्शन देख लेंगे। फिर बेस में डीएनए आरएनए इन ब्लड है। फिर डेफिशिएंसी के कारण कोई डिजीज हो जाती है जैसे स्कर्वी वगैरह है, नाइट ब्लाइंडनेस है, ये आपको देख लेना है। इसी के साथ कहा गया कि नाइट्रोजन, थाइमीन और क्लोरो बेंजीन को आपको देख लेने हैं। फिर फेनॉल, आइसोमेरिक प्रेशर, इथाइलेमाइन और इसके अलावा कहा जा रहा है एमिनो एसिड को देख लीजिए। बार बार एमिनो एसिड का जिक्र किया जा रहा है, तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट बताए गए टॉपिक के बाद। अल्काइलिक आइसोसाइनाइड के बारे में देख लेना है और इसके प्राइमरी नेचर है। फिर आपको कार्बोनिक एसिड के प्राइमरी एमिनो फिर टर्शियरी एमिनो देख लेने हैं। और इसके अलावा जो पॉइंट या आपको वाले के पोर्शन बताए जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने हैं, गैल्वेनिक सेल को देख लेंगे, इंट्रोडक्शन रिप्रेजेंटेशन प्रिंसिपल्स है। इसके अलावा फिर हमको बताया गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन, इसको आप गौर करेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे। फिर काइनेटिक केमिकल काइनेटिक्स में देखने आए कि रेट ऑफ रिएक्शन, लो मास और एफिशिएंसी, ये देख लेना है। फैराडे का जो लॉ है इलेक्ट्रोलाइसिस को लेकर एक बार आप इसको बढ़िया से चले जाएंगे। और सेल कांस्टेंट में कैलकुलेशन ऑफ सेल कांस्टेंट, ये पॉइंट्स बताए गए जो हमको आपके साथ में शेयर कर ले रहा हूं कि एक टॉपिक को आप देख लेंगे। कंसेप्ट ऑफ एनर्जी है, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, पिछली बार आ चुका था 2020 में। तो यहाँ पर कोलिजन थ्योरी देख लेने एंड मैग्नेटिज्म ऑफ रिएक्शन को अच्छी तरह से चले जाने हैं, उन सबको आप टच कर लेंगे। फिर
हाल्डिहाइड एक्सचेंज है जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स में आते हैं। IUPAC कैन नोमेनक्लेचर में यहाँ पर आपकी बात किया जा रहा है कि जो न्यूमेरिकल्स आने हैं उसमें तो यह देख लेना है। फिर वैलेंसी एंड बॉन्ड के अलावा क्रिस्टलाइन की थ्योरी है, इसको आप देख लेंगे। फिर प्रिपरेशन ऑफ हेलोएलेनिक बाय सैंडमर्स एंड गैटेनमर्स रिएक्शन है। ये पॉइंट मुझे बताया गया कि 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपके साथ शेयर कर ले रहा हूं कि हैलोकेन्स एंड हैलोएरेन्स में जो भी आपके डिफरेंस होने हैं, जैसे कि एल्केन हैलोजन है, एल्कीन, फिर हैलोजन हैलाइड हैलाइड है, या फिर एल्कोन्स के साथ पीएक्स है, जो इसका डिफरेंस है या सिमिलैरिटीज है वो आपको देखने के साथ है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रेशन टू ऑफ एल्काइंस है, फिर डायरेक्ट हाइड्रेशन है, इनडायरेक्ट है। ये पॉइंट्स मैंने बताए। फिर एस आर्किल ईथर्स, इसको थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट बताया गया है, लेकिन आप रिवीजन के पर्पज से देख लेंगे। फिनॉल आपको देखने, फिनॉल के बारे में बताया जा रहा है कि इसका जो भी नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टीज है और इसका रिएक्शन होता है। इसके बाद एसिडिक रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो विद रिएक्शन विद जिंक आप इसी में देखेंगे। और तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं मिला। कार्बोनिक एसिड को लेकर जो मिला है कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और बॉन्डिंग रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर देख लेने हैं। तो कुल मिला के इतना ही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप फॉर्मेशन देखेंगे, अल्कोहल का, हैलाइड का देखेंगे, फिर साइनाइड का देख लेंगे, अमाइड का देख लेंगे। इन चार ही को मैंने बताया है। और एल्काइन हैलाइड से जो साइनाइड और आइसोमेरिक प्रॉपर्टीज या आइसोमर है उसके बारे में है। फिर बायोमोलिकुल्स में कुल मिलाकर ठीक है, उस चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट को देख लेंगे। तो यही मोटे तौर पर बताए गए हमारे टॉपिक है जो कि आपको आने की संभावना रखते हैं 2023 में। फिर प्रोटीन से देखेंगे तो प्रोटीन से इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाने के बजाय एक्सप्लेनेशन, रीजन या फिर डिफरेंस वाले रहेंगे, तो उसको आप देख लेने, जैसे अमीनो एसिड है, विटामिन रहे एंड न्यूक्लिक एसिड। इसमें से बताया गया है कि 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन रहने ही रहने हैं, या फिर जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है रीजन बेस्ड या डिफरेंस डिस्टिंग्विश्ड वो रहेंगे। तो इन सब पॉइंट्स को यदि आप देख लेते हैं तो ऑल द बेस्ट, आपके एग्जामिनेशन के पेपर अच्छे होने की उम्मीद है। मैं नहीं कर रहा हूं कि पेपर लेंथी नहीं होगा, लेकिन अगर इन पॉइंट्स को एक बार आप रिवाइज कर लेते हैं तो नो डाउट कि आपके लास्ट 10 इयर्स मैंने बता दिए और इन पॉइंट्स के बाद कवर अप हो जाएंगे और आपके बेहतर मार्क्स 80% से ऊपर आएंगे, 80%, 85%, क्योंकि केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में ऐसा होने की संभावना रहती है। तो इस बिग थम्स अप करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, दोस्तों को शेयर करना याद रखें। आप लोग शेयर करने में कंजूसी करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने में भी, लेकिन मुझे काफी इंपॉर्टेंस लगता है। देखिए इसके लिए करीब 6 पन्ने का है जो कि बनाया है और कुछ स्क्रीन पर व्हाट्सएप पर भी भेजा था, तो मैंने उसको डाउनलोड किया हुआ है व्हाट्सएप को डेस्कटॉप पर, तो आपके साथ शेयर कर लिया है। तो